नमस्कार। भारतीय दर्शन की दुनिया में अगर हम झांकें तो ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका एक ऐसा ग्रंथ है जो सिर्फ दर्शन नहीं है बल्कि जिंदगी को देखने का एक पूरा नजरिया देता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें एक बहुत ही आम समस्या यानी दुख से शुरू करके एक बहुत गहरी समझ तक ले जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसके पहले 8 श्लोकों को समझने की कोशिश करेंगे जो न केवल इस दर्शन की नींव रखते हैं बल्कि हमें यह भी दिखाते हैं कि कैसे एक प्राचीन विचार आज भी हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी हो सकता है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। और ये सवाल हमें सीधा सांख्य के मर्म तक ले जाता है। देखिए, सांख्य किसी किताबी जिज्ञासा से पैदा नहीं हुआ। ये जिंदगी की सबसे ठोस, सबसे चुभने वाली सच्चाई से शुरू होता है। दर्द, पीड़ा या जिसे दर्शन की भाषा में दुख कहते हैं। पहली ही कारिका हमें सीधे इस समस्या के बीचों बीच खड़ा कर देती है। और यही बात सांख्य को सिर्फ एक एकेडमिक विषय नहीं बल्कि जिंदगी की मुश्किलों से जूझने का एक प्रैक्टिकल तरीका बनाती है। तो चलिए इस यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि सांख्य दर्शन दुख की इस सार्वभौमिक पहेली को सुलझाना आखिर शुरू कैसे करता है। ये खोज किसी बाहरी चीज की नहीं है बल्कि एक ऐसे स्थायी समाधान की है जो हमारी अपनी समझ के अंदर ही मौजूद है। तो सबसे पहले पहली कारिका को देखते हैं। मैं इसे धीरे धीरे और साफ साफ पढ़ता हूं ताकि हर शब्द ठीक से सुना जा सके। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ दृष्टे सापार्थाचे नैकांता अत्यंततो भावात्। 1। अब देखते हैं कि इस गहरे श्लोक का असल में मतलब क्या है। तो यहां इस पूरी दार्शनिक खोज की वजह क्या है? 3 तरह के दुखों का अनुभव। पहला, आध्यात्मिक दुख, मतलब हमारे अपने शरीर और मन से पैदा हुआ दुख, जैसे कोई चिंता, तनाव या बीमारी। दूसरा है आधि भौतिक दुख, जो हमें दूसरे लोगों या जीवों से मिलता है, जैसे किसी से झगड़ा हो जाना। और तीसरा है आधि दैविक दुख, जो कुदरती ताकतों से आता है, जैसे कोई तूफान या बाढ़। ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि दवा, पैसा या मनोरंजन जैसे आम उपाय काफी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे ना तो पक्के हैं और ना ही हमेशा के लिए काम करते हैं। वो समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचते। अब दूसरी कारिका इस बात को और भी गहरा करती है। ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि वेदों में बताए गए यज्ञ जैसे धार्मिक कर्मकांड भी एक सीमा तक ही काम करते हैं। श्लोक है, दृष्टवदा दुश्रविकः स हे अविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ताव्यक्ति ज्ञान विज्ञानात् द्वय। मतलब यज्ञ जैसे उपायों में भी अशुद्धता, क्षय और असमानता के दोष होते हैं। वे कुछ समय का सुख तो दे सकते हैं पर उनके फल खत्म हो जाते हैं और हम वापस दुख के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए एक बेहतर रास्ते की जरूरत है और वो रास्ता है विवेक ज्ञान का, यानी व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञाता के बीच के फर्क को समझना। ये सिर्फ जानकारी नहीं है बल्कि हकीकत की बनावट को समझना है। व्यक्त मतलब ये दुनिया जो हमें दिखती है, अव्यक्त मतलब इसका वो छिपा हुआ सूक्ष्म कारण जैसे एक बीज, और ज्ञाता मतलब वो चेतना जो इन दोनों को जानती है। तो अगर ज्ञान ही मुक्ति का रास्ता है तो हमें उस हकीकत का एक नक्शा तो चाहिए जिसे हम जानना चाहते हैं। अगला हिस्सा हमें ठीक यही देता है, सांख्य के मुताबिक अस्तित्व का एक साफ और व्यवस्थित नक्शा। तीसरी कारिका आप कह सकते हैं सांख्य का ब्लूप्रिंट है, हकीकत का एक ढांचा। ये श्लोक पूरे ब्रह्मांड को सिर्फ 4 हिस्सों में बांट देता है। ध्यान से सुनिएगा। मूल प्रकृतिर विकृतिर महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति ही पुरुषः। 3। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, सब कुछ मूल प्रकृति से शुरू होता है। ये सबका मूल कारण है, पर यह खुद किसी का नतीजा नहीं है। फिर इससे महत यानी बुद्धि और अहंकार बनते हैं, और फिर आगे इंद्रियां और 5 महाभूत। ये सब प्रकृति विकृति या विकार की श्रेणियों में आते हैं। लेकिन फिर देखिए कि कैसे पुरुष यानी शुद्ध चेतना इस पूरी बनने बदलने की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग और अछूता रहता है। वो न तो किसी का कारण है न ही किसी का नतीजा, वो तो बस एक देखने वाला, एक साक्षी है। अच्छा, हमारे पास हकीकत का नक्शा तो है, पर हम ये कैसे मान लें कि ये नक्शा सही है? हम इन सूक्ष्म चीजों को कैसे जानते हैं, खासकर उनको जो दिखाई ही नहीं देती? सांख्य का अगला हिस्सा हमें ज्ञान को परखने के लिए जरूरी औजार देता है। सांख्य दर्शन सिर्फ 3, जी हां, और केवल 3 वैध ज्ञान के साधनों को मानता है। इन्हें प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण का मतलब सिर्फ सबूत नहीं बल्कि ज्ञान पाने का एक भरोसेमंद तरीका है। ये वो औजार हैं जिनका इस्तेमाल सांख्य अपने दावों को साबित करने के लिए करता है। जैसा कि कारिका 4 कहती है,
दृष्टमनुमानमाप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। यानी जानने लायक चीज का होना प्रमाणों से ही सिद्ध होता है। तो ये 3 प्रमाण हैं। पहला प्रत्यक्ष, यानी जो हम अपनी इंद्रियों से सीधा सीधा अनुभव करते हैं। दूसरा अनुमान, जब हम किसी जानी हुई निशानी से किसी अनजानी चीज का पता लगाते हैं, जैसे धुएं को देखकर आग का अंदाजा लगाना। और तीसरा है आप्त वचन या भरोसेमंद लोगों की बात। ये सिर्फ पुराने ग्रंथों के बारे में नहीं है, बल्कि किसी भी भरोसेमंद विशेषज्ञ के शब्दों के बारे में है। जैसे जब कोई वैज्ञानिक हमें क्वांटम फिजिक्स के बारे में कुछ बताता है तो हम उसकी बात पर यकीन करते हैं, क्योंकि वो एक भरोसेमंद स्रोत है। ये आप्त वचन का एक आज के जमाने का उदाहरण है। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। सांख्य दर्शन उन चीजों का होना कैसे साबित करता है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। यहां पर सांख्य का तर्क सच में कमाल का है और यह हमें दिखाता है कि हम अपने अनुभव की सीमाओं से परे कैसे जा सकते हैं। कारिका 7 एक बड़ा जरूरी नियम बताती है। अति दूरात सामीप्यादिंद्रिय घातान मनोनवस्थानात सूक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात समानाभिहाराच्च। 7 इसका सीधा सा मतलब यह है, अगर कोई चीज हमें दिख नहीं रही तो इसका यह मतलब नहीं कि वो है ही नहीं। जरा सोचिए, अगर हमारे सामने एक दीवार के पीछे कुर्सी रखी है तो हम कुर्सी को नहीं देख सकते, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वहां है ही नहीं। सांख्य इसी तर्क का इस्तेमाल एक गहरी छिपी हुई हकीकत के लिए करता है। ये कोई हवाई दार्शनिक सवाल नहीं है। ये इस बात के केंद्र में है कि हम कैसे जानते हैं कि हमारे अनुभव के पीछे कुछ और भी गहरा है या नहीं। अगर हम उस मूल कारण यानी प्रकृति को देख ही नहीं सकते तो हम उसके होने को साबित कैसे करें। और यहीं पर सांख्य अपना सबसे बड़ा दांव चलता है। ये श्लोक हमें बताता है कि हम उस अनदेखे को कैसे देख सकते हैं। सूक्ष्मता तदनुपलब्धिर नाभावात कार्यतस तदुपलब्धेः महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। 8। तो सबसे जरूरी बात क्या है? हम कारण को उसके असर से जानते हैं। प्रकृति इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, इसलिए नहीं कि वह है ही नहीं। हम उसके होने का पता उसके प्रभावों से लगाते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पेड़ की जड़ों को जानना। हम जड़ों को सीधे नहीं देख सकते, पर हम जानते हैं कि वो हैं क्योंकि हम पेड़ को यानी उसके असर को साफ साफ देख सकते हैं। ठीक उसी तरह हम प्रकृति के होने को जानते हैं क्योंकि हम इस दुनिया को, इस कार्य को देखते हैं। ये तर्क का एक बहुत ही मजबूत कदम है। तो इन 8 छोटे श्लोकों की इस तेज यात्रा के बाद चलिए जरा रुककर सोचते हैं कि हमने असल में क्या समझा है। ये सिर्फ कुछ श्लोकों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक पूरी विचार प्रणाली की बुनियाद है। इन 8 श्लोकों में ईश्वर कृष्ण एक बहुत ही सधा हुआ दार्शनिक तर्क बनाते हैं। ये बस यूं ही कुछ विचार नहीं है, ये एक खूबसूरती से बुना गया तर्क है जो हमें एक एक कदम करके समस्या से समाधान तक ले जाता है। यह हमें दिखाता है कि सांख्य असल में मुक्ति पाने का एक विश्लेषणात्मक, एक एनालिटिकल रास्ता है। ये सांख्य कारिका पर हमारी 10 हिस्सों की श्रृंखला का दूसरा विश्लेषण है। अगर आपको भारतीय दर्शन की ये गहरी बातें पसंद आ रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगला विश्लेषण चूक ना जाएं। आपकी भागीदारी ही हमें इस तरह की और सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। मैं आपको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। इस पर सोचिएगा, अगर हमारे चारों ओर की दुनिया सिर्फ सतह है, सिर्फ एक असर है, तो उस गहरी छिपी हुई हकीकत, उस कारण से जुड़ने पर हमारी जिंदगी, हमारे रिश्तों और हमारे दुख को समझने के तरीके में क्या फर्क आ सकता है? यही सांख्य का असली वादा है। इस पर विचार करें और ज्ञान की अपनी खोज जारी रखें।